प्रिय बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर, नया पाठ द्रव का पृष्ठ तनाव ये शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको पृष्ठ तनाव समझना है। पृष्ठ तनाव को अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, इसमें उंगली तो ना लगे इधर वाले, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा या इसका तात्पर्य हमको समझना है कि क्या होता है ये सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव या तल तनाव। प्रत्येक द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ को सतह भी कहते हैं, तल भी कहते हैं, कि प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, नेचुरल एक ये टेंडेंसी है, प्रवृत्ति होती है कि वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम संभव करने का प्रयास करता है। अपने क्षेत्रफल को प्राकृतिक रूप से ये उसकी टेंडेंसी है कि वो उसको कम करने का प्रयास करेगा। अर्थात एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति सिकुड़ने का प्रयास करता है। जैसे कोई झिल्ली है, प्रत्यास्थ झिल्ली इलास्टिक, तो उसको जब हम फैलाते हैं, उसको तान देते हैं तो वो तन जाती है, फिर उसको छोड़ते हैं तो वो एकदम सिकुड़ के छोटी हो जाती है। तो जिस तरह से प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति जो है वो द्रव का जो तल है, द्रव की जो सतह है, वो सिकुड़ने का प्रयास करती है, न्यूनतम संभव क्षेत्रफल को करने का प्रयास करती है। इससे स्पष्ट है कि द्रव के पृष्ठ में तनाव होता है। द्रव के पृष्ठ में तनाव होता है। द्रव पृष्ठ की इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। कि द्रव पृष्ठ की ये प्राकृतिक नेचुरल टेंडेंसी है, तो वो है पृष्ठ तनाव। तो इसके आधार पर हमने पृष्ठ तनाव की एक परिभाषा और लिखी है छोटी सी, कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस द्रव की वह प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम संभव करने का प्रयास करता है। तो ये डेफिनेशन आपकी 2 लाइन की हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया कि ये द्रव के पृष्ठ में ये एक प्राकृतिक गुण होता है, एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, एक आदत होती है नेचुरल, कि वो अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, जैसे प्रत्यास्थ झिल्ली करती है उस तरह से। अब इसमें हम आपको एक बात और एक्स्ट्रा जब बता दें, गणित की बात है ये, कि नोट करके लिख दिया ब्रैकेट में, कि हम जानते हैं कि किसी निश्चित आयतन के लिए गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। जैसे कोई आयतन है और उस आयतन से हम भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनाएं, जैसे पिरामिड बनाएं, शंकु बनाएं, बेलन बनाएं, तो उसमें सबसे कम उस आयतन का सबसे कम का क्षेत्रफल किसका होगा? गोले का। तो गोला जब बनाएंगे उस आयतन का, उसी आयतन का गोला बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होगा। तो इस प्रकार से कोई भी द्रव है वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का अर्थ है कि वो अपनी आकृति को गोलीय करने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब ठंड लगती है तो ठंड में हम सब सिकुड़ के अपनी आकृति को गोल बना लेते हैं। गोल करने से क्या हो जाता है कि हमारा प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे कि हमारे शरीर से ऊष्मा का कम वितरण हो पाता है और हमको ठंड कम लगती है। ठीक है, तो इस तरह की बात व्यवहार में भी देखी जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब वर्षा होती है, तो वर्षा में जो पानी ऊपर से गिरता है उसकी बूंदें भी कैसी होती हैं? गोल होती हैं, क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति है कि अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करें, और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका होता है? गोले का। ठीक है, तो अर्थात द्रव का पृष्ठ इस प्रकार व्यवहार करता है कि पृष्ठ पर कोई तनाव बल लगा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि द्रव का जो पृष्ठ है, स्वतंत्र पृष्ठ है, वो इस तरीके से व्यवहार करेगा कि जैसे उस पर कोई बल लगा हुआ है। उसी बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, तनाव बल लगा। अब इसके बाद इस पृष्ठ तनाव की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उदाहरण हैं, ये हमने इसमें स्पष्ट किए हैं। नंबर 1, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान उस द्रव पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग होता है हर द्रव के लिए, उस द्रव पर तथा द्रव पृष्ठ के दूसरी ओर वाले माध्यम पर निर्भर करता है कि वो द्रव पृष्ठ का जो दूसरी ओर का माध्यम है वो कैसा है। ठीक है, इस पर निर्भर करेगा। आगे उदाहरण और क्लियर होंगे आपको। नंबर 2, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव सामान्यता घट जाता है। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव सामान्यता घट जाता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण देंगे। और एक और है, किसी अशुद्धि जैसे तेल या साबुन को मिला देने पर भी पृष्ठ तनाव घटता है। अब इसके उदाहरण कहाँ पे मिलेंगे हमें? कि जैसे आपने देखा होगा कि बरसात में जब पानी बरसता है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उसमें मच्छर बैठते हैं, मच्छर बैठ के उस पर अंडे देते हैं, जिससे कि नए मच्छर पैदा होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पानी गड्ढों में भरा हुआ है उसमें केरोसिन तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल उसमें डाल देते हैं। तो मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है
तो उसमें मच्छर बैठते हैं तो उसमें डूबने लगते हैं मच्छर, तो मच्छर उड़ जाते हैं। जिससे मच्छर उस पर बैठ ही नहीं पाएंगे तो अंडे नहीं दे पाएंगे, तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो उदाहरण कितना अच्छा है कि बरसात में गड्ढों में भरे पानी पर केरोसिन तेल डालने पर मच्छर जल के तल पे नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि तेल डालने से द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण एक और है, या शुद्धि मतलब साबुन मिला दिया या डिटर्जेंट मिला देने से जल कपड़ों की अधिक सफाई करता है। जैसे पानी से हम कपड़े साफ करते हैं, तो अगर सिंपल पानी से साफ करें तो कपड़े साफ नहीं होंगे, गंदगी उनकी मैल दूर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि उसमें साबुन मिलाते हैं या डिटर्जेंट मिलाते हैं। तो उससे क्या होता है, डिटर्जेंट और साबुन मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कि वो जल जो है, साबुन मिला हुआ जल कपड़े की अंदर रेशे के भीतर प्रवेश कर जाता है, और जब उसको निचोड़ते हैं तो मैल के साथ वो बाहर आता है, जिससे कपड़े की सफाई हो जाती है। दूसरा ताप का भी प्रभाव है। अभी बताया था कि ताप का प्रभाव जो है पृष्ठ तनाव जो है ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव सामान्यतः घटता है। अब गर्म पानी कर देते हैं हम लोग, कभी कभी गर्म पानी में कपड़े धोते हैं तो और ज्यादा साफ होते हैं, तो उसका कारण भी यही है कि पानी गर्म करने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से पृष्ठ तनाव केवल द्रव का गुण है, गैस और ठोसों में पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये पृष्ठ तनाव कैसा गुण है, द्रव का गुण है, तो इसलिए कहते हैं द्रव का पृष्ठ तनाव। ठीक है।